एक ऐसी ड्रग इंडस्ट्री जो दुनिया के 195 में से 128 देशों में बैन है। मतलब कि बिल्कुल बैन, देख ही नहीं सकते। मगर बैन होने के बाद भी इसकी डेली की व्यूअरशिप 2.5 बिलियन है, क्योंकि लोगों के अंदर हवस ठसा ठस भरी हुई है। जबकि इसके व्यूअर्स ये बात जानते हैं कि पॉर्न देखने से इनकी मेंटली और फिजिकली लाइफ पर बहुत इफेक्ट हो रहा है। मगर इस एडिक्शन को छोड़ना अब इनके बस की बात नहीं रही, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया, फोन, लैपटॉप और इंटरनेट की जान नहीं छोड़ सकते। और शायद आप भी इन्हीं लोगों में से हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक एडिक्टेड और नॉन एडिक्टेड बंदे में क्या डिफरेंस होता है। क्या ये गंदी लत तुम्हें किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपना शिकार बना रही है, और इसे छुटकारा हासिल करने का सही रास्ता क्या है। सबसे पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि चाहे कोई भी लत या आदत तुम्हें एक दिन या एक हफ्ते में तो कतई नहीं होती, बल्कि कई महीनों की कड़ी लगन से तुम इसका शिकार बन रहे हो। और एक बार इसकी आदत लग जाए तुम्हें लगेगा कि ये तो जन्नत है। और ऐसा हम लोगों के साथ क्यों होता है मैं बताता हूँ। हर इंसान के ब्रेन में नेचुरली कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, डोपामिन और नॉरपेनेफ्रिन, जिनमें डोपामिन ही वो केमिकल है जिससे आपकी लाइफ की ऐसी की तैसी हो रही है। ये दूसरे न्यूरॉन्स पर कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स से जुड़कर दिमाग से आगे पूरी बॉडी तक सिग्नल भेजता है कि तुम क्या कुछ खाकर, पीकर, देखकर या फिर छूकर मजा लेते हो। पॉर्न देखने वाला हर बंदा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबको अपने ब्रेन के इस मैसेंजर की वजह से ही इन चीज़ों की आदत पड़ती है। बल्कि यही नहीं, आप जो भी नशा, सिगरेट, शराब या ड्रग्स A to Z कोई भी एडिक्शन पाल लेते हो, ये सब आपके ब्रेन में मौजूद डोपामिन के फंक्शंस की वजह से ही होता है। फिर कुछ वक्त बाद तुम खुद को बेबस महसूस करते हो, रोजाना इन बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करते हो। मगर ये केमिकल भी पुष्पा की तरह ढीठ होता है, जो कहता है कि पर इन आदतों को भी नहीं छोड़ने देता, बल्कि चलते फिरते तुम्हें बार बार मोटिवेट करेगा कि यार वो देख क्या लड़की है, इसका फिगर तो चेक कर। और तुम्हें इसकी माननी पड़ेगी, क्योंकि इसने तुम्हें अपने वश में कर रखा है। या आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें आराम का आदी भी बना देगा। किसी भी काम में तुम्हारा ज़्यादा मन नहीं लगेगा, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली। तुम अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल लापरवाह हो जाओगे। अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। अपने फ्यूचर के गोल्स को अचीव करने के बजाय अपने आज के वक्त में मज़ा लेने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। नेटफ्लिक्स को अपनी महबूबा बनाकर दिन का ज़्यादातर फारिग वक्त वेब सीरीज देखने में गुजारोगे। अपनी रियलिटी से ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन में ही खोए रहोगे। अब बगैर किसी मेहनत के करोड़पति बनने के सपने देखते रहोगे। और इसी तरह पूरी लाइफ गुजर जाएगी, मगर ये सपने सच नहीं होंगे जब तक तुम्हें ये बुरी आदतें तुम्हारे सर पर सवार रहेंगी। इसके अपोजिट वो इंसान जो इन एडिक्शन से दूर हैं, मतलब कि अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, सोफिस्टिकेट लोग। ऐसे लोग अपनी लाइफ के लिए हमेशा सीरियस और कॉन्फिडेंट रहते हैं। ये इमेजिनेशन पर कम और रियलिटी पर ज़्यादा फोकस लेते हैं और मेहनत करते हैं अपने फ्यूचर की सक्सेस के लिए। ये फिजिकली और मेंटली दोनों लिहाज से किसी एडिक्टिव बंदे या बंदी से बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये इन लोगों की तरह लापरवाह नहीं होते जो अपनी लाइफ को इन गंदी आदतों की वजह से बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा शख्स अपने सपनों के लिए रोज़ाना मेहनत करता है, और अगर किसी कारण से नाकाम भी हो जाता है तब भी हिम्मत नहीं हारता और दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है, और एक ना एक दिन कामयाब हो ही जाता है। ये बात तजुर्बे से बोल रहा हूँ। एनीवे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि इन एडिक्शंस को किस तरह से छोड़ा जाए। तो भाई, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ये आदतें जिस तरह लगी हैं, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म भी हो सकती हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ के लिए कुछ गोल सेट कर लो। जैसे तुम्हें अपना खुद का बिजनेस सेट करना है, कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोलना है जहां तुम इन फूड ब्लॉगर्स को बुलाओ और रातों रात या फिर दिन में भी वायरल हो जाओ। या फिर क्यों ना यूट्यूबर ही बनना है, मगर अपना कंटेंट अच्छा रखना भाई। ऐसे छपरी मत बन जाना, वरना तुम्हारे रोज़ की अगली वीडियो मैं ही बना रहा हूँ। एनीवे, आज से अपने एम्बिशन के लिए मेहनत करना शुरू करो और ठान लो कि जब तक अपना सपना पूरा नहीं कर लेता, जब तक रुकूंगा नहीं। इसके साथ साथ अपने दिन के 24 घंटों में हर घंटे को इम्पोर्टेंस दो। मतलब अगर तुम 8 घंटे ड्यूटी करते हो और 8 घंटे सोते हो, तो बाकी बचे 8 घंटे में अपने आप को पूरी तरह मसरूफ़ और व्यस्त कर लो। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करो, बुक्स पढ़ो, सोशल मीडिया पर कम और फिजिकल एक्टिविटी पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी लाइफ का एक एम बना लो कि कभी गिव अप नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा वक्त हर किसी की लाइफ में आता है कि जब तुम्हारी कई महीनों की या सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है या तुम्हें लॉस हो जाता है। और मेरी मानो तो इस टाइम पर तुम्हारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। अगर तुम हिम्मत हार जाते हो तो पूरी लाइफ इसी हाल में रह जाओगे। और अगर तुमने सोच लिया कि इस बार नेवर गिव अप, तो तुम लिख कर ले लो। थोड़ा वक्त लगेगा, मगर तुम लाजमी कामयाब होगे, क्योंकि ये वक्त दुनिया के हर कामयाब इंसान की ज़िंदगी में लाजमी आता है।
गाइस उम्मीद है वीडियो से तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो का मकसद यही था कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं वो एक बार सोचें कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं और इन चीज़ों से बाहर निकलें और देखें इन चीज़ों से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। गाइस वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि भाई से मुलाकात होती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।